तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल इसकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें मैं सृजल ठाकरे आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और आज हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। आप सबसे पहले मैं ये बता दूं, हम दोनों एग्जामिनेशन को साथ में लेकर चलेंगे बिकॉज ऑफ जो रीजनिंग का सिलेबस है दोनों का सिमिलर है। रीजनिंग दोनों में सिमिलर आएगी और हम जो भी रीजनिंग पढ़ेंगे ये रीजनिंग इतनी हम पढ़ चुके होंगे कि एग्जाम में किसी भी टाइप का सवाल आएगा आप उनको बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, आपसे इजीली बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। चलिए आइए इसे देखते हैं। एक बार सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि सिलेबस कैसा है इसका। तो हम अभी ओनली रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, मतलब बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट में आता है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, बट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। ऐसे टोटल 50 मार्क्स का ये क्या होता है? पेपर होता है। किसका? रीजनिंग का। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये भी जो हमारा रीजनिंग है सेम नेम से आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट करके आता है। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, बट पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और ऐसे टोटल हमारे 50 मार्क्स का पेपर आता है। दोनों 50 मार्क्स के पेपर आते हैं, बट एक में 25 क्वेश्चन होता है एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 50 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना फर्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास क्या दिए हुए हैं? लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में होती क्या है ये पहले समझ लीजिए आप। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में ये होती है, कोई भी एक वर्ड दिया होता है और उसको कोड करके किसी अन्य रूप में दिया होता है। पहले एक वर्ड है, उसको कोड करके किसी दूसरे रूप में दिया जाएगा। तो आपको उसे क्या करना है? आपको उसे बहुत सारी मेथड जो हम पढ़ेंगे उसका यूज करके क्या करना है? आपको उसको डिकोड करना है। जैसे कि होता है ना इंटेलिजेंस में बहुत सारे कोड होते हैं, कोड दिए जाते हैं, तो कोड को क्या करना होता है? डिकोड करना होता है। ठीक है, तो डिकोड करके हम उसकी इनिशियल जो इनिशियल वैल्यू होती है, या सबसे पहले वो जिस हिसाब से दिया रहता है उसकी फर्स्ट पोजीशन, उसे हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग में ये याद करेंगे कि हमारे जो 26 लेटर होते हैं, लेटर्स होते हैं ए टू जेड तक हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ए टू जेड तक क्या होते हैं? हमारे लेटर्स होते हैं। तो इन लेटर्स के क्या होते हैं? सभी के पर्टिकुलर एक नंबर दिए हुए हैं। लाइक ए का, ए से ए टू जेड का 1 से लेकर 26 तक इनको नंबर से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे देखना है हमारे पास लेटर ए, ए का कौन सा नंबर है? 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z 26। अच्छा, हम इसको ABCD ऐसा लिख दिए, फिर यहां से N O P Q R S भी लिख सकते थे, बट नहीं। इस टेबल से हम दो चीजें सीखेंगे। फर्स्ट, नंबरिंग की लेटर एंड उसकी प्लेस वैल्यू, साथ ही में उसके अपोजिट लेटर भी। ठीक है, सबसे पहले ये हमें याद करना है, ए का जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की 3, इसी टाइप से जेड की 26। और साथ ही में अपोजिट लेटर भी होते हैं। कैसे अपोजिट लेटर? यदि मैं बोलूं ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा,
ई का अपोजिट वी होगा, एफ का अपोजिट यू होगा, जी का अपोजिट टी होगा, एच का अपोजिट एस होगा, आई का अपोजिट आर होगा, जे का अपोजिट क्यू होगा, के का अपोजिट पी होगा, एल का अपोजिट ओ होगा, एम का अपोजिट एन होगा। मतलब आप ये भी देखेंगे इन दोनों का सम करने पर मींस 13 प्लस 14 करने पर क्या आएगा, 27 आएगा। आपको यदि कोई एक नंबर दे दिया गया है लाइक डी, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, तो डी का जो अपोजिट नंबर है वो क्या होगा, डी का अपोजिट। अब यहां से आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, नहीं है तो 4 में क्या ऐड करें कि 27 आ जाए, क्या ऐड करेंगे 23 ऐड करेंगे तब 27 आ जाएगा। और 23 किसका कोड होता है, 23 W का कोड होता है। देखिए यहाँ पे W का कोड, यस W का कोड है 23, ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखने की है, फर्स्ट लेटर्स एंड उनकी प्लेस वैल्यू, सेकेंडरी लेटर्स एंड उनके अपोजिट लेटर, लेटर एंड अपोजिट लेटर, लेटर अपोजिट लेटर, ठीक है। इसी टाइप से एम का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, एन होगा। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेटर में हमने बीच में से एक निकाल लिया वर्ड इजोटी, कौन सा इजोटी वर्ड निकाल लिया। ये वर्ड प्रॉपर जो 5 के टर्म्स में है उन्हें इजीली याद करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उस तरीके से हम उन्हें क्या करेंगे, याद करेंगे। लाइक ई का कितना होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ओके। तो इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, सारे नंबर याद कर लेना है, क्या कर लेना है, सारे नंबर याद कर लेना है। तो कल सभी आपका फर्स्ट काम ए से लेकर जेड तक पूरे नंबर लेटर उनकी प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए। ए बोले तो A1 B2 C3 इस टाइप से टोटल 26 तक, ओके। एंड इजोटी ये क्या है, आपका सिंपलीफाई वर्ड है जो आपको 5 के टर्म्स में लेटर की प्लेस वैल्यू याद करने में हेल्प करेगा। लाइक ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। चलिए, क्या मैं यह समझूं कि आपको इतना समझ में आ चुका है लेटर्स एंड प्लेस वैल्यू और लेटर्स के अपोजिट लेटर, ये क्यों आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। डन, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। यहां पे क्या है, लेटर सीरीज चल रही है। अच्छा, अभी हमने जस्ट देखे थे इजोटी, इजोटी देखे थे। लेटर सीरीज कैसे चल रही है, पहले 5 5 5 ऐड होते चल रहा है, 5 फिर 10 फिर प्लस 5 कितना हो गया 15 प्लस 5 कितना हो गया प्लस 5 20 प्लस 5 25, ओके। इस टाइप से यहाँ पे हमने इजोटी देखा था। अब हमें ऐसे नहीं करना है कि सर हमने तो अभी देखा था, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अब हमें पता करना है क्या दिया हुआ है, ई जे ओ क्वेश्चन मार्क वाई, ये दिया हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25। डन। अब हम देख रहे हैं ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, 5 से 10 प्लस 5 हुआ, 10 से 15 प्लस 5 हुआ, यहाँ पे भी प्लस 5 होगा और फिर ये जो नंबर था उसमें से प्लस 5 होके 25 हुआ। तो 25 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, या फिर 15 में प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और 20 किस नंबर की प्लेस वैल्यू है, किसकी है, टी की है। तो सर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, यहां तक समझ पाए आप लोग, क्या हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ठीक है।
अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्या दिए हुए हैं, एक टोटल पूरा कहना चाहिए आपको नंबर नेम दिए हुए हैं। इनसे आपके इस एक टोटल सेंटेंस में, एक टोटल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आपके पूरे जो प्लेस वैल्यू हैं वो इसमें कवर हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। टी का क्या होता है, क्या होता है सर, हमने तो याद ही नहीं किए, हमको तो याद ही नहीं है। तो याद करिए, करना पड़ेगा। टी की कितनी होती है 20, टी की कितनी होती है, टी 20 होती है। एच, एच कितना होता है, एच का 8 होता है। ई, ई कितना होता है 5 होता है। ठीक है, इस टाइप से याद करना है, जैसे कि टी का 20, एच का 8, ई का 5। ओके, फिर आ जाएगा क्यू, क्यू का कितना होगा 17, यू का कितना होगा बताइए, यू का, इजोटी में यू था नहीं था, मतलब यू का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ओके, आई का कितना हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा, सी का आपका 3 हो जाएगा, होगा या नहीं 3। के का कितना होगा 11 हो जाएगा। बी का कितना होगा, बी का 2 हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू का कितना होगा सर, डब्ल्यू का 23 होता है। एन, एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एफ का कितना हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा। ओ का कितना हो जाएगा, ओ आया था क्या, यस ये आ गया है ऑलरेडी। ओ का आएगा 15 आएगा। एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स का 24 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से जे, जे का कितना होगा, चलो सोचिए बताइए। जे का कितना हो जाएगा, अरे सर अभी तो आपने बताए थे टी, इसका कितना 10, इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा या नहीं, यस हो जाएगा। यू का कितना होगा 21 होगा। एम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पी का कितना हो जाएगा बताइए 16 हो जाएगा। एस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ओ, ओ का कितना हो जाएगा 15। वी का बताइए, वी का कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। टी, टी का कितना होगा, टी का 20। एच का कितना हो जाएगा, एच का कितना होगा 8। ई का 5। एल का बताइए, एल का कितना होगा, कुछ याद आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा। एल का 12 होगा। ए का 1 होगा। जेड का 26 होगा। इसका 25 होगा। डी का कितना होता है, डी का 4 होता है। ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है। एंड जी का कितना होता है, अब देखो कौन सा लेटर बचा, जी का आप बताएंगे कौन सा लेटर बच गया। देखो 1 आया, यस। 2 आया, बी, बी आ चुका है। सी, डी, ई, एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ हुआ, सभी आ गए, कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया, सारे आ गए। ठीक है, इसका हो जाएगा 7। डन, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, आप इसको करके देखेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। अब देखिए एक पैसेज है, इसकी भी प्रैक्टिस करना है आपको।
पैसेज को पूरे एक एक वर्ड को आपको लिख के देखना है, ठीक है। सभी के जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। चलिए करके देख लें एक बार, करें या नहीं, या आप करेंगे बताइए। चलिए इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। अब कोडिंग के टाइप से देखते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा, लेटर कोडिंग, ओके। सेकेंडरी नंबर कोडिंग, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा, चाइनीज कोडिंग, ठीक है या नहीं। एंड फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, ये 4 टाइप की कोडिंग है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, चाइनीज कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। इन्हीं 4 टाइप के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। 4 टाइप कैसे होते हैं, कैसे इन्हें डिकोड करना होता है, इन्हें ही हम क्या करेंगे, सीखेंगे। अब फर्स्ट आते हैं पैटर्न्स। जो हम फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे, कौन सा टाइप, लेटर कोडिंग, मतलब अक्षर कोडिंग। लेटर को क्या बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। तो इसके टोटल कितने पैटर्न्स होते हैं, 6 पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पैटर्न, सेकंड रिवर्स पैटर्न, थर्ड क्रॉस पैटर्न, फोर्थ पोजीशन बेस्ड पैटर्न, फिफ्थ अपोजिट लेटर पैटर्न एंड सिक्स कॉमन पैटर्न। ये ऐसे कितने पैटर्न हो गए आपके, ऐसे आपके हो गए टोटल 6 पैटर्न। ये किसके अंडर आते हैं, ये आपके लेटर कोडिंग के अंडर आते हैं। चलिए तो लेटर कोडिंग में हमारा फर्स्ट पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, कोई भी आपका नंबर या फिर अल्फाबेट वो दिया रहेगा, लाइक 6 4 2 1 3, एंड इसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मीन्स इसमें प्लस या माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। लाइक इसका, इसे डिकोड करके इस तरीके से लिखा जाए और दूसरा नंबर ये दिया हुआ हो, तो आपको इसे डिकोड करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे बेसिकली 6 में से -1 हुआ तो 5, 4 में से -1 हुआ 3, 2 में से -1 हुआ 1, 1 में से -1 हुआ 0 एंड 3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 में से -1 हुआ 2। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे भी सेम अप्रोच आपको क्या करनी है, फॉलो करना है। 7 - 1 6, 6 - 1 5, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 5 - 1 4, ठीक है। इस टाइप से बहुत कुछ अलग अलग आपके पैटर्न बनेंगे, जिसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं। फर्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड 32974 is written as 10752. How is 46295 written in the same code? जैसे इसे कोड में लिखा गया है, सेम हमें इसे भी क्या करना है, उसी कोड में लिखना है, मतलब इसे डिकोड करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, 3932974 एंड 10752, और हमें किसे डिकोड करना है, 46295 को डिकोड करना है। अब देखिए यहाँ क्या अप्रोच फॉलो की गई है, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 4 - 2 2, सभी में -2 - 2 किया गया है। सेम 4 - 2
2, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 3, 24073 किस में दिया हुआ है? 24073 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिम्स में मतलब ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2026 रिसेंटली इस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था। सोचिए आपको ये क्वेश्चन अभी तक बनाते नहीं बन रहा था, बट अब आपको बनने लगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना? 1 मिनट के अंदर यूं ही सॉल्व कर लेंगे आप, उससे भी कम टाइम में सॉल्व करने लगेंगे अगर आपको बन जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोड Bombay is coded as CNNABX. Then what will be the code of DELHI? Delhi. ठीक है, एक कोड में BOMBAY को CNNABX कोड किया जाता है, तो DELHI का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले कोड को डिकोड करके पता करना है कि पैटर्न क्या है। सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या रहेगा कि हमें फाइंड करना होगा कि ये जो फर्स्ट कोड है जिसे इस टाइप में लिखा गया है इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे? फर्स्ट पैटर्न। तो पैटर्न पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, CNNA BX। अब इसका पैटर्न पकड़ने के लिए हमारे पास इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमने ऊपर याद कराए हैं आपको। प्लेस वैल्यू बताइए क्या है प्लेस वैल्यू? बी की कितनी है? 2, ओ की कितनी है? 15, एम की कितनी है? 13, बी की कितनी है? 2, ए की कितनी है? 1, वाई की कितनी है? 25, सी की कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 14, अगेन 14, 1 2 एंड एक्स की 24। अब पैटर्न देखिए, 2 से 3 हुआ मतलब क्या हुआ? +1 हुआ। 15 से 14 हुआ मतलब क्या हुआ? -1 हुआ। 13 से 14 हुआ मतलब +1 हुआ। 2 से 1 हुआ मीन्स -1 हुआ। 1 से 2 हुआ मीन्स +1 हुआ। 25 से 24 हुआ मीन्स -1 हुआ। पैटर्न कैसा चल रहा है? सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है? पैटर्न। पैटर्न क्या है? +1 -1 +1 -1 +1 -1 इसी टाइप से है। तो DELHI, ओके, इसे हमें क्या करना है? इसे हमें डिकोड करना है। इसे डिकोड करना है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 4 5 एल की 12 8 9 डन। सबसे पहले क्या हुआ? +1 -1 +1 -1 +1 4 +1 5 4 13 ना सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ पे 10। 5 में कितना आता है? 5 के लिए ई आता है। 4D 13 M 7G 10J EDMGJ EDMGJ EDMJG नहीं, EDMEGB नहीं, EDMGJ ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सैनिक स्कूल 2021 में आया था। इतना इजी क्वेश्चन, ये तो आप यूं ही करके बता देंगे। मेन आपको क्या होना चाहिए? ये प्लेस वैल्यू, नंबर याद होने चाहिए। जब तक आपको नंबर याद नहीं होंगे आपसे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका काम क्या रहेगा? नंबर याद रखने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। इफ इन अ सर्टेन कोड MBS is coded as ODU, then BRL will be coded as, then BRL को कैसे कोड किया जाएगा? MBS ODU फॉरवर्ड है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड से ही रिलेशन होगा। आपको रिलेशन फाइंड करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए करके देखिए। चलिए हम बता देते हैं, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करेंगे। MBS, ओके, इसे ODU, M का कितना होता है 13, M का कोड कितना होता है 13, B का 2, S का 19, U का 21, S का 4, O का 15, ओके, कितना हुआ +2, यहाँ से कितना हुआ +2, 19 का कितना हुआ +2। अब आपको किसका करना है BRL। सर B+2 कितना होता है, B मीन्स 2, 2 + 2 4, 4 को क्या लिखते हैं D, यहाँ लिख लीजिए, पता नहीं होगा 2 18 और L का 12, L का कितना होता है 12 होता है। 18 + 2 20, 20 मीन्स T, L + 2 14, 14 मीन्स N, DTN क्या हो जाएगा DTN हो जाएगा। इसके नंबर भी एक बार लिख लो 4 20 14, ये यहाँ पे हमने क्या किया +2 एंड +2 किया। डन, इजी है, बन जाएंगे। अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो आपके एप्लीकेशन में नीचे दिया हुआ है स्पीड कम और ज्यादा करने का। आप मुझे बिल्कुल ज्यादा स्पीड में भी सुन सकते हैं और थोड़ी कम स्पीड में भी सुन सकते हैं, जैसी आपकी सुनने की इच्छा, जैसा आपको समझ में आ रहा है। आप अगर आपको धीरे समझ में आ रहा है तो आप धीरे करके ही देखिए, जल्दी में समझ में आ रहा है तो जल्दी करके देख सकते हैं, बट अभी मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए क्या दिया हुआ था। यदि किसी विशिष्ट कोड में MBS को ODU लिखा जाता है तो BRL को कैसे कोड किया जाएगा? सैनिक स्कूल 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, MBS को लिख लिया, फिर उनकी प्लेस वैल्यू पुट कर ली, लिख दिए। हमने पैटर्न फाइंड करेंगे, सबसे पहले पैटर्न फाइंड करेंगे। पैटर्न फाइंड करने के लिए हमने MBS नोट कर लिया, उसके ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू नोट कर लिए। देन उसके बाद उसे जिस कोड में कोड किया गया उस कोड को लिख लेना है ODU, फिर हमने उसकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब देखिए हमने दोनों में रिलेशन पैटर्न क्या है, यहाँ पे +2 हुआ, फिर यहाँ पे +2 हुआ, एंड देन यहाँ पे भी क्या हुआ +2 हुआ। मतलब हमने पैटर्न पकड़ लिया कि सर जब भी ये हर स्टेप में क्या कर रहा है 2 नंबर बढ़ रहा है, 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने वैसे ही इस कोड को डिकोड किया, कैसे +2 कर करके। ठीक है, सबसे पहले इसे हमने डिकोड कर लिया और इसे हमने इसका कोड ये बना दिया। अब आया समझ में, चलिए आगे बढ़े। अब आपका आता है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2023 में आया है। इतना इजी सा क्वेश्चन जो आप यूं ही कर लेंगे। देखिए, इफ CBE मीन्स BAD देन GMBH मीन्स, अगर CBE का मतलब BAD है तो GMBH का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे C, B एंड E, इसे किसमें कोड किया गया है B, A एंड D में। ओके, नाउ सी क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हम इसका पैटर्न फाइंड करेंगे। पैटर्न फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पैटर्न फाइंड करने के लिए प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू सी की होती है 3,
बी की होती है 2, ई की होती है 5, यहाँ पे बी की होती है 2, ए की होती है 1, डी की होती है कितनी 4। अब सर पैटर्न देखने के लिए इन दोनों नंबर्स में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ फॉरवर्ड पैटर्न मीन्स सेम पोजिशनल नंबर रिलेशन। ओके, सेम जो पोजीशन नंबर है उसी के बीच हमें रिलेशन बनाना है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सेम प्लेस नंबर। ओके, सेम प्लेस नंबर एंड अल्फाबेट। 3 2 में क्या रिलेशन है, 3 से 2 हुआ -1 हुआ, 2 से 1 हुआ -1 हुआ, 5 से 4 हुआ -1 हुआ। सर हमने पैटर्न पता कर लिया, पैटर्न क्या है, सभी में जो आपका ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखे गए हैं, उन्हें सभी को क्या किया जा रहा है, माइनस 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 लिखा जा रहा है, -1। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी एम बी एंड एच। जी का कितना होता है सर, 7 होता है। एम का कितना होता है, 13 होता है। बी का कितना होता है, 2 होता है। एच का कितना होता है, 8 होता है। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, सभी में यहाँ पे भी -1 करना है, यहाँ पे भी -1 करना है, यहाँ भी -1 एंड हियर इज ऑल्सो -1। ओके, 7 -1 6, 6 मतलब क्या हो जाएगा, 6 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 6 मतलब होगा F। 13 -1 12, 12 कितना होगा, 12 मतलब L। B 2 -1 1, 1 मीन्स A। H 8 -1 7, 7 means G। आंसर इज FLAG। ओके, कहाँ है FLAG, ऑप्शन नंबर सी में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी है, बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करनी है। मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर इसको मैं समझाऊंगा अगर आपसे पैटर्न समझ में नहीं आया तो। चलिए, हो गया पढ़कर, हुआ या नहीं, चलिए देखिए। In a certain language, MNOPQ is coded as ABCDE. How is QPONM coded in the that language? Coded in that language. So here is given M, N, O, P and Q is coded to be A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. So now we first find the pattern, and process of find the pattern is first numbering place value, M 13, N 14, O 15, 16 and Q 17. Okay, A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. There is a number difference between us, -12, -12, -12, -16 -4 12, 17 -5 -12. Okay, done. Now QPONM, QPONM, code to QPONM. So now we will put the place value first.
we will put place value first. Q P O N M. Done. Place value first. Q means 17, P means 16, O 15, N 14, 13. Done. 17 minus 12, 17 minus 12, 5. 16 minus 12 कीजिए 4. 15 minus 12, 3. 14 minus 12, 2. 13 minus 12, 1. Okay. And that is given place value. We written as the alphabets. 5 is to be E, 4 is to be D, 3 is to be C, 2 is to be B, and 1 is to be A. E D C B A, E D C B A, E D C B A. Yes, here is option number A is the correct answer. So we are discuss complete forward pattern question. Okay. Now we will move the next question. In a certain language, apple is coded as CSSOG. How is orange coded in that language? Okay. कुछ भाषाओं में, माफ कीजिएगा हिंदी वाले, चलिए अभी देखते हैं. कुछ भाषाओं में एप्पल को CSSOG के रूप में कोड किया जाता है. उसी भाषाओं में ऑरेंज को कैसे कोड किया जाएगा? डन. सिंपल फॉरवर्ड पैटर्न. फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट लेटर किसके अकॉर्डिंग होगा? यहाँ के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलेंगे. तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है. ये नहीं बनेगा, मैं आपको कल समझाऊंगा. ठीक है. और ये 2 क्वेश्चन और होमवर्क. टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 3. ये 3 क्वेश्चंस और पहले के कितने? 2 क्वेश्चन. ऐसे कितने? 5 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन आपके क्या है? होमवर्क है. डन. और साथ में आपका होमवर्क क्या है? आपको जो टोटल प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, ये क्या करना है? याद करना है. प्लेस वैल्यू याद करनी है. टोटल नंबर, अल्फाबेटिकल नंबर. ठीक है. ये PDF आपको शो हो जाएगा. यहां तक आपको क्या करना है? होमवर्क भी करना है और प्लेस वैल्यू लर्न भी करनी है. कल मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा. और जो आपको मैंने सेकंड वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट देखिए. कौन सा? ये सेकंड नंबर पे बताया था. इसका हम क्या करेंगे? ये मैंने आपको क्या किया? प्रैक्टिस कराया. इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है. कॉपी पे लिख लीजिए पूरे वर्ड्स. एंड देन नंबरिंग, बिना देखे नंबरिंग करना है आपको. ओके ना? और फिर इसकी प्रैक्टिस हम कल कराएंगे. ठीक है. चलिए एंड करें. ओके, बाय बाय क्लास, सी यू टुमारो.